गुरुमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा हुए। ज्यों गुलाम है त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। जैत श्री महला पंजवा, कोई जान हर स्यों देवै जोर। चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजह प्राण अपोर। कोई जान हर स्यों देवै जोर। चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजह प्राण अपोर। रहाओ मन तन निर्मल करत कियारो, हर सिंचै सुधा संजोर। या रस मह मगन होत कृपा ते, महा विख्याते तोर। आयो शरण दीन दुख पंजन, चितवों तुमरी ओर। अभय पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभु नानक बंधन छोड़। अभय पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभु नानक बंधन छोड़। शतर चौर तखत मालिक गुरु सिंहासन ते प्रकाशमान शब्द गुरु जाहिर पीर गुरु, प्रतख हर की मूर्त गुरु। जुगो जुग अकाल अनंत रहता बख्शिशां दे साधु गुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सारे आखो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। फिर आखो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। महाराज जी के पावन शहर कौला विखे गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा विखे
ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बख्शिश प्राप्त करने हेतु अमृत वेले तो लैके गुरु चरणों में आप जी का आमना दाते की रहमत नाल होया। आप जी ने अमृत रस पिंडे कीर्तन आशा की रात की बाणी के शब्दां सकिया सहित श्रवण कर दिया। इस समय अमृत वेले के प्रकाशमान होंदिया आए अज दे पावन हुक्म नूं पाठ रूप में श्रवण किया। साहिब रहमत करन इस पावन हुक्म नूं बड़े ध्यान नाल सुन सकीए। साहिब ने साडे लई अज की हुक्म किया है, सानू किवें जीवन जीण दे लई कदम उठाउण दी हिदायत कीती है। आओ साहिब दे पावन हुक्म दियां विचारां साझियां करन तो प्रथम दसम पातशाह जी वालों रहमत भरी आसीस ते बख्शीश प्रदान करन हारी पावन फतेह नाल सारे साझ पाओ अते आखो जी वाहिगुरू जी की फतेह। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 701 अंग के सुभाईमान अज के पावन हुक्म ने जो शहीदां दे सरदार सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने जैतसरी राग विच उच्चारण किए हैं। साहिब के चरणों में अरदास है, मालिक आप कृपा करो ये शब्द विचारिया जा सके। विचारिया शब्द विचारण वाले ते सुनन वालियां दे हिरदे की तह तक वस सके, ताकि गाविया सुनिया दिल का हर ठाए पावे। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी शब्द विचारा आरंभ करन तो प्रथम दसम पातशाह जी वालों बख्शिश की हुई। आओ जिथे फतेह की सांझ आप जी ने प्राप्त की है ना, उथे एक बारी अपने भले लई ते सरबत के भले लई अपनी रसना तो आखो सतनाम वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर्ष्यों देवै जोर। कोई जन कोई सेवक कोई वाहिगुरू जी नाल एकमिक होया होया। हर हर जन दो ही एक है। कोई ऐसा हरि जन मैनू हरि नाल जोड़ देते, जुड़े हुए जोड़ देते हैं। जो आप टुटे हुए ने वो दूजिया भी तोड़ देते हैं। कोई ऐसा जन जो मैनू भी जोड़ देते हैं। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हाँ जिस पर आप विचारिए है। मेरे मालिक रहमत कार किसी ऐसे जन का मिलाप बख्शिश कर जिहड़ा मैनू तेरे नाल जोड़ दे। कोई है रे संत सहज सुख अंतर। जाको जप तप देओ दलाली है। एक बूंद पार तन मन देवो जो मद दे कलाली है। बाहर कोई मकान लेके दे उसनू दलाल कहते हैं। मकान लेके देर दी उस दी मेहनत के बदले विच उस दलाल को दलाली कहते हैं। किसी को कितनी दलाली, किसी को कितनी दलाली। कोई जमीन खरीद के ला दी गई
प्लाट खरीद के लै देवे, वो अपनी दलाली लैंदा है। ते मेरे मालिक कोई तेरे नाल मिलाप करा देवे, कोई ऐसा संत जो आप सहज विच होवे, जो आप सुख अंतर जीवन बतीत करने वाला होवे, अगर वो मैनू एक नाम की गूंद पिला दे तो मैं अपना सारा जप तप दलाली विच दे देवां। कोई है वे संत सहज सुख अंतर, जाको जप तप देओ दलाली दे, जप कीता सेवा का तप, वो तां ही सार्थक है जे नाम की बूंद पीर की गल बन जाए। वो मैं जप ते तप भेटा चढ़ा दिया, वो जप ते तप मैं समर्पित कर दिया। अगर कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई सिमरन अभ्यासी हरि का जन मिल जाए, जिन्हां दे संग विच बैठिया मेरी भी सुरत टिक जाए, जिन्हां दे संग विच बैठिया मेरा ध्यान जुड़ जाए, वो धन गुरु नानक पातशाह सन, जिथे बैठते सन शब्द मुखों बोलते सन, सुनन वालियां दा आपा टिक जांदा। मनुख ते टिकदे ही सन, किते जंगल विच बैठे, किते उजाड़ बियाबान विच बैठे, जे शब्द गाउंदे सन ते उड़दे पंछी भी टिक जांदे सन। ए मेरे मालिक है, कोई तेरे चरणों नाल ऐसा जुड़िया होया होवे, कोई ऐसा जन होवे जिहड़ा मैनू परमात्मा नाल जोड़ देवे। जुड़े जीवन का आनंद ही कुछ होर है। जुड़िया होया जीवन प्रेम रस विच हुंदा है, जुड़िया होया जीवन शांत रस विच हुंदा है, जुड़िया होया जीवन मुस्कान के रस विच हुंदा है, विकास विच हुंदा है, जुड़िया होया जीवन हर पल वाहिगुरु के अनुभव विच हुंदा है। घर विच जितनी मर्जी वधिया फिटिंग करवा लेवो, जे पिछे कनैक्शन है ते घर की फिटिंग कम होंदी है, जे पिछों कनैक्शन टुट जाए, चाहे इलैक्ट्रिसिटी का कनैक्शन बिजली का, चाहे घर के पानी की टूटी टूटी का कनैक्शन है, वो कनैक्शन जुड़े है, हर टूटी चो पानी निकलता है, वो कनैक्शन जुड़े है, हर बल्ब विचों लाइट निकलती है। ऐ मालिक जे मेरा कनैक्शन, मेरा संबंध सुरत का तेरे नाल जुड़िया है, ते मेरे रोम रोम विचों भी आनंद ते सुख शांति ते सहज निकलता है। अखां विचों फिर तेरा दर्शन तां हो सकता है जे अंदरों जुड़ गया है, जे अंदरों नहीं जुड़िया, ये गल ध्यान च रख लेना, जे अंदरों नहीं जुड़िया तो कई बारी बाहर का धर्म मार्ग का संबंध परमात्मा तो दूरी बनाई रखता है, क्योंकि जे जुड़िया नहीं है। तो मालिक कृपा कर, कोई ऐसे जानता जोड़ बख्श जिस दे जोड़ नाल तेरे नाल मेरा जुड़ना बन जाए। कोई जन हास्यों देवै जो चरण गहूं, मैं उससे चरण पकड़ लेवा। बको शुभ रसना, अपनी रसना तो शुभ बचन उस्तत दे सिफत दे उस दे धन्यवाद दे बोला। चरण गहूं बको शुभ रसना, दीजह प्राण अकोर, अमुल प्राण अकोर, जिसका करोड़ा रुपया भी खर्चिया मुल नहीं पाया जा सकता। भाव अपने कीमती प्राण, अपनी जिंद जान भी उन्होंने भेटा कर देवा, जिहड़े मैनू उस परमात्मा दे नाल मिला दे, मैनू जोड़ दे,
मैं उन्होंने शुक्र करा, उन्होंने अगे मस्तक झुकावां, उन्होंने चरण पकड़ लेवां ते अपने कीमती प्राण भी उन्होंने भेटा कर देवां। मिलाप करने वाले का की मुल है? कोई जोड़ देवे उसकी की कीमत अदा की जा सकती है। ये बेनती करते हाँ, भावें असी दसवंत भेटा चढ़ाते हैं, भावें कुछ भेटा लेके धर्म स्थान से आते हैं, पर ये भेट तो कर दी, पर ये ना जाने हो कि मैं जे इथों कुछ प्राप्त किया तो बदले में कुछ मुल अदा कर रहा ना। मालिक ये एडी वड्डी बख्शिश रहमत हो जाए कि मैं उसका मुल दे ही नहीं सकता, अपनी जिंद जान भेटा ते कर देवा, पर ऐ मेरे मालिक तेरे मिलाप करने वाले की कितनी की बख्शिश हो गई। मेरी अरदास है मालिक ऐसा ना होवे कि साध संगत विच आके भी मिलिया होया दे संग विच बैठ के भी मैं बिछड़िया रह जाऊंगा। जैसे रैन सहन समय सब लोग में संयोग भोग चक्री वियोग सोग भागहीन जानी है। जैसे दिन करके उदोत जोत जगमग उल्लू अंध कंध प्राचीन गुण मानी है। जैसे सर सरता समुद्र जल पूर्ण है, त्रिखावंत चात्रक रहत बकमानी है। तैसे मेरे साध संगत सकल संसार तरियो, मोहे अपराधी अपराधन बिहानी है। रात आई, नर मादा सारे इकट्ठे हो गए। पत्नी पत्नी का भावे वो मनुख जात होवे ते चाहे पंछियां की जात होवे, सारे रात के समय आ इकट्ठे होंगे। पर चकवी वास्ते आई रात इतनी बदतर हो गई कि मिलाप करन दी थावे चकवा विछड़ गया। जिवें मीह पिया, चार चफेरे पानी भर के सब पौधे बूटे हरे भरे सरशार हो गए, ते बबीहा अजे भी पिया तड़फ। जैसे सारे सरता समुंदर जल पूर्ण है, सर विच भी पूर्ण जल, सरोवर सरता नदी विच भी पूर्ण जल, समुंदर भी ऐन पानी का नक्को नक भरिया। पर चार चफेरे पानी होंदिया जल थल चौ दिस वरसदा खाली, ओ था ना है एक जल वरसदा तिख मरे भाग तिना के ना है। ऐ भलिया साध संगत विच आके अजे भी विछड़िया ना रह जाई। इत्थे तैनू मिलाप दे लई सुरत दा सहज दिता गया है। इत्थे मिलाप दे लई वाहिगुरु नाम का सिमरन दिता गया। इत्थे मिलाप के लिए तैनू खंडे बाटे की अमृत पौहल नाल जोड़िया गया। इत्थे मिलाप के लिए तेरी जन्मा जन्मां दी विछड़ी हुई जीवात्मा नू इतने सहज राही सिमरन कराउंदियां आपा वाहिगुरु विच इकमिक कराया गया। भलिया किते फिर भी विछड़िया ना रह जाई, मिल लेनी ते मिलाप करन दा इज़ाना शुकराना वो सब कुछ अपना तन मन भेंट करके मुखों मिठे वचन अदब सत्कार दे बोलदियां धन्नवाद करां। ते ऐ मेरे मालिक मैं अपने कीमती प्राणा दी भेटा भी चढ़ा देवां। रहाओ मन तन निर्मल करत कियारो, हर सिंजय सुधा संजोर। मन ते तन नू निर्मल करना, क्यारा बना लेना। पानी लगाना होवे ते खुली जमीन नू पानी छड़िया पानी एक सारता नाल नहीं लगता, जिमीदार क्यारे बनाता है। और ये भी बड़ी विशेष गल है,
पानी नहर का ज्यादा होवे ते क्यारा वड्डा बना लेंदा है, पानी थोड़ा होवे ते क्यारा थोड़ा छोटा बना लेंदा है, पानी ट्यूबवेल का देना होवे ते क्यारा होर छोटा बना लेंदा है। जाके ये दिता होया मेरे क्यारे नूं पानी दो काम करदा है, एक ते एक सारता दे नाल पानी लगदा है, ध्यान च रखना, एक सारता नाल पानी लगदा है अते दूसरा पानी खेत विचों निकल के किधरे बाहर नहीं जाता। हजूर कह लगे अपने शरीर नूं अपने मन नूं भी क्यारा बना लेनी। तो क्यारे तो भाव की है, खेत लियाला उचियां घर उच्चा निर्नो, जिवें खेत दियां म्यालां वट्टां उचियां कीतियां ताकि आया पानी वो निकल ना जाए, तिवें अपने आचरण दे वो वट्टां बन्ने उच्चे कीते ताकि मेरे मन विच कोई मैली भावना पैदा ना हो जाए। उच्च आचरण करना ही निर्मल क्यारा है। मन तन निर्मल करत क्यारो, जे मानी मैला हो गया ध्यान च रखना, कीर्तन सुन के कथा सुन के सत्संगत करके जे मन मैला हो गया तो मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए, शरीर करके संगत विच जरूर आना पर मन करके भी जरूर संगत विच संग कर लेना। मन भी निर्मल रहे, अंदरों ख्यालों की दुनिया में भलाई कोई बाहरों ना देखता हो कि अंदरों मेरे मन ने की सोचा, ये ठीक है कुदरत ने पढ़ता पाया, तेरा मन की सोच रहा किसी को कोई पता नहीं है, पर घट्टो घट तेनों ते पता है ना भी मन मैला हो गया है, करते नूं ते पता है ना भी तेरा मन मैला हो गया, गुरु ते जानते नहीं ना तेरा मन मैला हो गया, ते मैले मन का समझ लेना क्यारा क्यारा नहीं रह गया। कई बारी भरिया होया पानी नाल खेत वट टुट जाए ते सारे का सारा पानी निकल जाता है। ऐ भलिया जे तेरा आचरण गिर गया, इखलाक गिर गया, वो किसी तरह भी गिर सकता है, वो मन किसी तरह भी मैला हो सकता है, निंदा करके भी मैला हो सकता है, बुरी नजर पर तन ते जान नाल भी मन मैला हो सकता है, किसी लोभ के अधीन भी मन मैला हो सकता है, अंदरों क्रोध तेरे पैदा हो जाए ते भी मन मैला हो सकता है, तू हौमे विच भर जाए, हंकार विच भर जाए भी मैं बड़ा सत्संगी, मैं बड़ा अमृत विच उठन वाला, तब भी तेरा मन मैला हो सकता है। साहब कह लगे अपने मन ते तन दे क्यारे नूं क्यारा बनाई ते निर्मल रखी। गुरु नानक पातशाह जी दे संग विच भाई लहरा जी दूजी बार जदों आए घर पहुंचे, सतगुरु जी किथे ने पूछा, माता जी क्या बाहर आवे खेतों में काम करते पे, भाई लहरा जी भी मगर चले गए। साहब चावलों की खेती चों घाह पुट पुट के वट्टां ते रख रहे सन, जां झोने के खेत चों नदीन पुटदिया भाई लहरा जी वेखिया, आप भी उस तरह कपड़ियां की परवाह नहीं की, आप भी उस तरह खेत विच वड़ गए। पता ही है आपको चावलों की खेती में हर वेले पानी खलोता रहता, चिक्कड़ विच वड़ना पैंदा, उस तरह ही चिक्कड़ विच वड़ गए ते भाई लहरा जी भी दो चार ही बूटे पुटे होने। गुरु नानक पातशाह जी नजर पाई, कहते ने लहरिया एक ही क्या करता, पातशाह जो तुसी पे करते हो वो मैं करदा। साहब कहने के लहरिया साडे तो उल्ट क्या करते, असी चावलों की खेती चों घाह पुट पुट के वट्टां ते रख रहे हैं, तू चावल ही पुट पुट के वट्टां ते रखी जा रहे हैं।
चावलों की खेती विच पैदा होया घाह चावलों वर्गा ही होता है। पहचान ना होवे, परख ना होवे ते फिर अनजान बंदा घाह पुट्टन की थामे चावल ही पुट के रखन लग जाता है। साहिबा आख्या लहनिया जाच सिख पुटना की है ते रखना की है। लहनिया जे खेती ही पुट देवेगा ते फसल किथों हाथ आऊ। अज असा अंदरों पुटना की औगन विकार मन की भैड़ी सोचनी जेड़ा मन नूं मैला करदा है। जे असी औगन विकार पालते रहे संभालते रहे ते धर्म की खेती सारी पुट दी ध्यान च रख लेना पल्ले विच पेगा। जन्मां जन्मां दे ते अगे विछड़ के अज वारी मिली मानव तन दी ते मानव तन प्राप्त करके उस करते की रहमत नाल अंदर मन की बख्शिश प्राप्त करके जे मन ते तन नूं धर्म पासे जोड़िया ना ते ये वारी भी हाथों किते निकल ना जाए। इस करके साहब कहते ने मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचै सुधा संजोर। हर सिंचो वाहिगुरु नाम सिंचो सिमरन दा जल सिंचो। जिवें जिवें खेत दियां वट्टां बना के पानी सिंजिया ते उस खेत की अवस्था उस सिंजे हुए पानी के नाल सरशार हो गई। जिवें जिवें नाम का जल अंदर सिंचिया ये सच्चाई है वो जन्मा जन्मा का विछोड़ा दूर हो गया। मन तन निर्मल करत प्यारो हर सिंचै सुधा संजोर। ये हरि नाम सुधा है, ये अमृत है। इसनूं संजोर इसनूं चंगा जोड़ बना के जोड़ संजोर चंगा जोड़। ये सच्चाई है बंदे बंदे का औगण आलियां का काला जोड़ है। एक धर्मी मनुख का मनमुख नाल काला जोड़ है। भगतां तै सै सारियां जोड़ कदे ना आया। तो अमृत वेले उठना संसारी ने और सूरज चढ़ गया किरणा आ गई तो उस समय उठना काला जोड़ है। भगत ने वाहिगुरु वाहिगुरु करना। संसारी मनुख मनमुख ने मनमुखता दी गल्लां करनियां ने ये कोई चंगा जोड़ है? ऐ भलिया तू मनमुखा वाला जोड़ छड़ के चंगा जोड़ अमृत दा बना लै। ये वधिया संजोर है, ये सुधा दा संजोर है। किड्डे वो भागां वाले होणगे जिन्हां नूं पंजां प्यारियां दी नज़र पै गई होवेगी। पंजां प्यारियां दे हथों खंडे बाटे दी अमृत पौहर मिल गई होवेगी। किड्डे भागां वाले होणगे जिन्हां नूं पंज बाणियां दी रोज नितनेमी बख्शिश मिल गई होवेगी। किड्डे भागां वाले होणगे जिन्हां ने पंजां प्यारियां का प्रसाद हासिल कर लिया होगा। ये गल ध्यान च रखना जरा। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। वो उन्हां दी कृपा नाल कभी असी भी सज जाइए तो एक मैं अर्ज कर देवा जहर की जिंदगी सारी मुक जाए। ओ भलिया तू अमृत वेले का वो अमृत जोड़ वधिया जोड़ रोज बनाई रखी। हर सिंचै सुधा संजोर। जिन्हां ने हरी सिंचिया किवें हरी सिंचिया जदों टिक गए वाहिगुरु वाहिगुरु कीता वो अंदरले ध्यान विच वाहिगुरु बैठ गया।
एक ते सी रसना नाल थोड़ी देर बोलिया ते सिंजिया। एक है भी अंदर मन विच वाहिगुरु बैठ गया ते हर सवास नाल ही सिंजिया। जिमीदारां नूं बड़ा चाह हुंदा है भी मोगा वड्डा हो जाए, नहर दा पानी ज्यादा मिले, ट्यूबवेल का बोर वड्डा लाइए ते पानी ज्यादा खेत विच आए ताकि पानी की कमी कोई ना रह जाए। जिमीदार चाहता है पानी खुला मिले ते मेरा खेत पूरा सिंजिया जाए। धर्म का जिमीदार कहता है कि मैनू खुले नाम की इतनी बख्शिश मिले, इतनी नाम की वर्षा हो जाए कि मेरा रोम रोम खुला सिंजिया जाए। हर सिंचै सुधा संजोर। एक मैं बेनती कर देवा, जदों उस सुधा नूं खंडे बाटे की अमृत पौहल प्राप्त करदिया छकिया जाता है। अमृत की बख्शिश एडी वड्डी है, जिथे खंडा बाटा पानी बाणी पतासे पंजा दा सुमेल कीता। जे पंज प्यारे अमृत छकांदे ने ते पंज प्यारे अमृत छकाउण वेले ये पंज वरतदे ने, खंडा बाटा पानी बाणी ते पतासे। वो भलिया तेरी जिंदगी विच वो पंजा कोलों मिली पंजा दी वो बरकत, ऐसा अमृत छकिया एक दिन, खंडे बाटे का अमृत छकिया एक दिन, हुण हर श्वास अमृत पीण वाला बन गया। हुण 24 घंटे अमृत पींदा है। वो बरकत बख्शिश सी जो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच पंजा प्यारियां दे खंडे बाटे के अमृत सुधा की दात प्राप्त करके ऐसी युक्ति हासिल कर ली। हुण जिवें जिवें वाहिगुरु कहता है तिवें तिवें हर सिंचै सुधा संजोर। उसनूं संगत मिल जाती तां अमृत पींदा, अमृत वेला मिल जाता है तां अमृत पींदा। ध्यान च रखना किवें किवें अमृत पीण दे राह बनदे ने। संगत विच आ गए तां अमृत पीता, रल मिल नाम जपिया। संगत विच आ गए तां अमृत पीता, वेला अमृत हाथ आ गया तां अमृत पीता, बाणी अमृत पढ़न लग पे तां अमृत पीता, वाहिगुरु नाम अमृत विच जुड़ गए तां अमृत पीता। बख्शिश एडी हो गई हुण अखां सामने जेड़ा आया उस विचों भी वाहिगुरु दा अनुभव करदिया हर एक वस्तु दे दर्शन विचों भी अमृत पीता। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। वो भलिया ओ सतगुरु की रहमत के हर सिंचै सुधा संजोर। कहते ने सुधा रस पी लेने में क्या अपराध है, सुधा रस पी लेने में क्या अपराध है। अरे इससे मुंह फेर कर एक नया अपराध ना कर। ध्यान रखना, जिस तो मुंह फेरिया मुंह मोड़िया तो समझ लेना अगे गलतियां और बड़ियां हो गई, एक गलती होर की। दाते दी रहमत हो जाए, बख्शिश हो जाए, हर सिंचै सुधा संजोर। या रस में मगन होत कृपा दे, महान बिखिया ते तोर। या रस में पूर्वोक्त रस में, जो पिछे सुधा रस की गल पहली पंक्ति विच पढ़ी उसनूं संबोधक है या रस, भाव नाम रस अमृत रस विच मगन हो जाता है। तेरी मालिक कृपा जे हो जाए ते। इत्थे ये गल जरूर सारी खुली बनियो, रात नूं सौण लग्या भी अरदास कर लेना, मालिक जे तेरी कृपा होवे ते अमृत वेले उठ सका।
अमृत वेले उठ इशनान कर सिमरन ते नितनेम च बैठन तो पहला फिर मालिक के चरणों में अरदास करना, मालिक आप कृपा करो कि नितनेम ते सिमरन कर सका। मालिक के चरणों में अरदास करना, मालिक कृपा करो कि ये रस नाम दा रस, सुधा रस, अमृत रस मैं पींदिया पींदिया मस्त हो जाऊं। या रस में मगन हो जाए। एक बंदे देखिया, एक बंदा बड़ी मस्ती में झूम रहा, तो उसने पूछा यार गल तो दस भी केड़ी मस्ती तेनू आई है झूम रहे। वो कह लगा भी मैं हटवानी की हड्डी तो 2 पैसे की भंग लिया के पीती है, तो मैनू भंग का नशा चढ़िया ते मस्ती विच मस्त होया झूम रहा। ये भी हनुमानिए की हड्डी गया, बाणीए नूं कहंदा भी 2 पैसे की भंग दे दे। 2 पैसे की भंग लैके ना मन च थोड़ा जिहा होर एक ख्याल पैदा हो गया, कहता 2 पैसे की होर दे। उस पीती 2 पैसे की, मैं पीवांगा डबल 4 पैसे की, मैनू मस्ती उस तो वध होनी चाहिए। उसने एक कुड़ी होर बनी, 4 पैसे की भंग लै आया, पानी का जग लिया, उस विच भंग नूं घोलिया, पुणिया पी लिया, मस्ती कोई ना आई। उस मस्त होए नूं पुछदा है कि पीन तो बाद कितनी देर बाद मस्ती आ गई सी? कहंदा अद्धे घंटे बाद। कहंदा मैनू 2 घंटे हो गए, मस्ती कोई नहीं आई। जा बाणीए दे हड्डी पहुंचिया, वह बाणिया वह ठगा वो नकली भंग दी। वो कहंदा भी नहीं, ये तो है बड़ी सस्ती है, इहदे च मिलावट की करनी है, असली भंग दी है। वो आखे नहीं मैं झूठ बोलदा, 2 घंटे हो गए तेरी भंग पीते आ, मैनू मस्ती कोई नहीं आई। वो बाणिया आखे मैं असली दी है, ये आखे मैं नकली देख रहा। एक साई फकीर लंघदा आया, कहता भी क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो? दोहां अपना अपना पक्ष दसिया। वो आखे इस नकली भंग दी है, वो आखे मैं असली भंग दी है। साई फकीर कहता मैनू दस खां सही भी पीती किवें सी? कहता पानी का जग लिया, उस विच पा के घोलिया, पुणिया ते पी लिया। कहता गलती तेरी है, बाणीए दी नहीं। कहता बाबा ओ किवें? कहता रगड़ रगड़ और रगड़, अरे बाणीए से तू मत झगड़। रगड़ रगड़ और रगड़, अरे बाणीए से तू मत झगड़। जे घोल के ऊंची पी लेगा, इसका रस नहीं निकलेगा, इसका असर तेनों किवें मिलेगा? बाहर दे ते झूठे नशियां का भी सेवन करने वाले नूं जे जाच नहीं, बेनती कर देवां। गल इस संबोधक भाव नूं है भी वो दुनिया का नशा सेवन करने वाला जिंदगी बर्बाद कर लेंदा है, पर नाम दे नशे नूं सेवन करने वाला जिंदगी आबाद कर लेंदा है। पर जे नाम दे रस नूं चखदिया, ध्यान जोड़दिया, मन तन निर्मल करदिया, हर रोज इस नाम दे रस नूं पींदिया, मालिक दी कृपा हो जाए ते इस रस विच इतना मगन हो जाए, इतना मगन हो जाए कि बस हुण होर पासे ध्यान जान की व्यवस्था ही न रह जाए। एक गल जरूर ध्यान च रखना, मालिक की कृपा नाल ही नाम रस मिलना, ते मालिक की कृपा नाल ही महाभिखिया ते तोर। इस वड्डी जहर तो वो मालिक की कृपा होवे ते तां ही कोई लुट सकता है, नहीं ते कबीर माया भयंगम सर्प है, जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है, गुर गरण शब्द मुख पाए।
ये माया भ्यंगम सर्प है, बड़ा खतरनाक सर्प है। इसने सारी दुनिया को घेरिया हुआ। देख लो, घर घर विच कला कलेश, लड़ाई झगड़े, विषय वकार, औगन आम दुनिया के घर घर विच इसने प्रवेश किया। नकटी को ठन गन बाडा डूब, नकटी को नक कटी लो। इस माया ने ठनगन बाटा डूं, ठनगन का वाजा डूं डूं क्या करता है। बड़े प्रतीक भाव भगत कबीर जी ने लिखे। पुरातन समय के लोग जदों सफर करते, कोई सड़का नहीं सन, राह भी अंधेरियां चलदियां ते राह भी ना लगते। लोग जंगलों चो जाते ते पता ना लगता भी जिधर जाना है, नगर किधर है, शहर किधर है। उस समय फिर बड़े बड़े नगरों में एक प्रबंध किया गया कि उच्चे ममटी ते एक वड्डा घड़ियाल बन देना ते उस नूं थोड़ी थोड़ी देर बाद वजांदे रहना। ते जिहड़े मुसाफिर नगर पहुंचने वाले उस वाजे की आवाज नूं सुनदे ते उन्हां नूं पता चलदा भी इस पासे नगर। जिवें उस डूं डूं वजदे वाजे की सेध नाल लोग उस आवाज की तरफ पहुंच जाते। माया ने भी अपना वाजा तरह तरह का बजाया, लोग माया वाल पहुंच जाते। नकटी को ठनगन बाटा डू, किते इसके रूप का वाजा वजदा है, किते धन का वाजा वजदा है, किते संसार की ऐशो इशरत का वाजा वजदा दिसदा है। ते साडा मन भी खिंचिया जाता है। चलो खुद यह है महाविख्या, ये सारे संसार में व्यापी है। कबीर जी कहते हैं मेरे को भी ये माया बड़े भेस बना बना के आई। माया का एक रूप नहीं, अकेला धन का ही माया का रूप नहीं। ये माया जित हर विसर है, जिस नाल भी रब भुल जाए, कुछ भी हो चाहे वो समझ लेना माया। कबीर आई बुझे गए, अनक करे कर भेस, बड़े भेस बना बना के आई, बड़े रूप बटा बटा के आई। पर मैं गुरु चरणा ना जुड़िया सा, गुरु ने बचा लिया। हम राखे गुर अपने उन कीनो आदेश, जेड़े गुरु वाले बन जाते ने। गुरु भाई जोगे की रक्षा कर ली, आप पहरेदार बन जाते है। भलिया जे गुरु नाल जुड़े, नितनेमी सिमरन अभ्यासी जीवन ते वाहिगुरु की कृपा का पात्र बन गए, तेनू नाम रस की मस्ती भी मिलेगी ते इस बड़े विषय वकारां की मायावी जहर तो भी तू बच जाएगा। या रस में मगन होत कृपा ते, महा विख्या ते तोर। एक विचार ध्यान च रखना, सारा दिन एक भांडे विच दुध पाई जाओ, दुध पाई जाओ, शाम नूं इन्ना जहर चमचा भर के दुध विच सुट दे, वो दुध पीने के काबिल रहेगा? कौन पिएगा उस दुध को? जो पिएगा क्या हासिल होएगा उसका? अमृत वेला भी संभाल, नितनेम दी काल, सिमरन दी काल। जे फिर अंदरले मन ने संसार के औगुण विकार की जहर का चमचा अंदर सुट लिया, तो ध्यान च रख लेना किवें इस अमृत की संभाल की जा सकेगी। इस करके साहब ने बख्शिश की भी ऐ भलिया मालिक के चरणों में अरदास भी करी ते अपने आप में सतगुरां का आसरा लेके सावधान भी रही। मन ते तन के प्यारे नूं निर्मल रखदे आ
नाम सिमरन अभ्यासियों की संगत करते हैं तो मालिक के चरणों में अरदास करते हैं इस रस में मगन हो जाए, इतना मस्त हो जाए, इतना मस्त हो जाए कि शायद तेनों दुनिया के स्वाद लेने ही भुल जाते। यह रस में मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर। हे दीना दे दुख भंजनहार, मैं आप जी की शरण विच आया हाँ। शरण तुम्हारी आयो ऐ मेरे मालिक, मैं आप जी की शरणागत हाँ, मेरे ते कृपा कर दियो, रहमत कर दियो। मैं दीन हाँ। दीन दे दो प्रसंग के आधार से गुरबाणी विच वखरे वखरे अर्थ ने। एक दीन का अर्थ है धर्म, एक दीन का अर्थ है गरीब निमाना। इत्थे अर्थ आया दीन का निमाना, मैं निमाना, मैं गरीबड़ा। जदों असीं पढ़ते हैं ना कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, उत्थे दीन का अर्थ है धर्म। धर्म दुनिया के बदले विच गवा बैठे। दीन बसारियो रे दीवाने, दीन बसारियो रे। इत्थे है दीन का अर्थ मैं गरीबड़ा, मैं निमाना, बेसहारा। हे मेरे मालिक तेरी शरण विच आया हाँ। आयो शरण दीन दुख भंजन, तुसी दुख भंजनहार हो। चितवो तुमरी ओर, चितवो अंदरले हृदय विच चितवदा हाँ आप जी की तरफ। ध्यान आप वाल लाई रखदा हाँ भी कदों कृपा करो। बेनती कर लगा एक दिन भी नाम रस विच मस्त हो जाना, ब्रह्म दा अनुभव हो जाना, अजे वो अवस्था नहीं मिली तो घट्टो घट ये अवस्था ते बनी रहे। हर वेले मालिक वाल ध्यान बनिया रहे भी मालिक कृपा कर, उनकी चितवना करते रहिए। ये आखिए मैं दीन मालिक तेरी ओर चितवदा हाँ, तेरी ओर अपना ध्यान लगाए बैठा हाँ। ते मेरे ते कृपा कर, सारे संसार के दुख भंजनहार हो। मेरा भी दुख भंज दो, मेरे भी सारे रोग दूर कर दियो। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी अनंदपुर साहिब सिंहासन पर बैठे ने। बड़िया संगतां गुरु के चरणों में आउंदियां। साहिबा ने पति पत्नी नूं पुछया, पहला उसके घरवाली नूं पुछदे ने तू किसदी सिखनी है, ते नाल ही घरवाला सी इशारा किया जी इन्हां दी। उस नूं पुछदे तू इसदा सिख है जी हाँ, इधर बैठ जा। एक होर आया जोड़ा, उसदे दी घरवाली ने पुछदे तू किसदी सिखनी है, कहंदी जी इन्हां दी। सतगुरु उस नूं पुछदे तू इसदा सिख जी हाँ, कहंदे बैठ जा। एक होर आया, उस जोड़े दे तरफ नजर मारी ते उसकी घरवाली नूं पुछदे ने तू किसदी सिखनी है, कहंदी जी आप जी दी। सतगुरु उसके घरवाले नूं पुछदे ने तू किसदा सिख है, कहंदा जी आप जी दा। कहंदे ते भगत कबीर ते लोई आ गए। उन्होंने इशारा करके समझाया तुसी एक दूजे दे पति पत्नी ते हो पर एक दूजे दे सिख सिखनी नहीं हो। साहब कहने लगे जिन्हां ने गुरु की सिक्ख्या लैके गुरु का सिख बनना ते गुरु की सिखनी बनना सीख लिया, उन्होंने ही गुरु कोलों कुछ सीखना सीख लिया। ये सच्चाई है। जदों अपने गुरु की तरफ ध्यान रख के करते पुरख वाहिगुरु के चरणों का आराधन करके उन्होंने अगे बेनती की, हे मालिक मैं आप जी की शरण में आया, कृपा करो मेरी लाज रख लेना। मैं आप जी की शरणागत होया, कृपा करना मैनू औगण बकारा तो
बचा लेना, जिंदगी दुखा विच ना बीते। आप जी की रहमत होवे कि दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवों तुमरी ओर। की चाहिए शरण विच आया की चाहिए, तू चितवन करता है ते मालिक पुछ ले भी बोल की चाहिए। मैं एक बेनती कर देवा, अपने मन कोलों पुछ के मंगन की लिस्ट ना बनाना, गुरु कोलों पुछ के मंगना की चाहिए मालिक के चरणों चो, वो इको चीज लिख के लै आना। धन गुरु अर्जन देव जी जाच दसते ने भी मालिक के चरणों चो की मंगिया, अभय पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन छोर। अभय पदवी अटल भयो तू जाके सिमरन, अर निर्भय पद पाया, दुख हरता बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। हे मेरे मालिक, मेरी आप जी के चरणों में जोदड़ी है, मैनू अभय पदवी बख्शिश कर दियो। अभय के अर्थ में भय तो रहत मेरे सारे डर मुक जाए, कोई डर ना रह जाए, ना दुनिया का डर रह जाए, ना कोई परलोक का जम का डर रह जाए, ना मौत का खौफ रह जाए। ये भय परलोक भय, मरण वेदना जात अन रखिया, गुप्त भय अकस्मात भय सात, सारे डर मेरे मुक जान, बेखौफ जिंदगी बतीत करता रह सका, बशर्ते कि मैनू नाम सिमरन की दात दे दियो। अभय पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन शोर। हे मेरे प्रभु, मेरे सारे बंधन छुड़ा ले। वो बंधन एक होता है शरीर नू पाया बंधन, शरीर किसी कैद विच होवे, शरीर बचा होवे, बंधन। एक है अंदरला मन बंधन विच पिया होवे, बंधन मात पिता सुत बनता, बंधन कर्म धर्म हौ करता, बंधन पुत कलत मन बिया। ये जितने रिश्ते नातिया विच अपनी सुरत जोड़ी बैठे हैं, सतगुरु कहते सारे बंधन। कर्म धर्म करके जे किया भी मैं कीता ते सतगुरु कहते ये भी बंधन ने। औगणा दे बंधन, विकारां दे बंधन, मोह ममता दे बंधन, कीते शुभ कर्मां दे हंकार दे बंधन। ऐ मेरे मालिक मेरे सारे बंधन तोड़ के मैनू ऐसी आजाद हस्ती बना दियो। पर कोई अरदास से करे ना मालिक अगे भी, प्रभ नानक बंधन छोड़, मेरे बंधन छुड़ा दे। छेती कैदों बाहर निकल के तेनू जे कैद चो बाहर कड्ढण लई दरवाजा खोलिया ते निकल बाहर। छेती कैदों बाहर निकल के जा वे अड़िया जा, कौन स्वतंत्रता दी अड़िया खा वे अड़िया खा। अमृत तौब गुलामी वाला ला वे अड़िया ला, ओ विच गुलामी खुशी मनावे वाह वे अड़िया वाह। वो गुलामी विच रह के खुशी मनांदा। खान का भी बंधन, नशिया का भी बंधन, दुनिया की ऐशो इशरत का भी बंधन, परिवार की वो ममता का भी बंधन, ते सारे बंधना विच जकड़िया होया। कदी सोचिया है कि मालिक के चरणों में मैं भी अरदास कर लेवा कि मालिक कृपा करो मेरे सारे बंधन तोड़ दो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने मानक जिंदगी नू उस राहे तोड़िया ताकि अंदरों
असी भी बेनती करिए भी मैनू भी कोई रब नाल जोड़ देवे, असी भी अपने मन ते तन दे प्यारे नू निर्मल कर लईए ते बड़े सुचेत रहिए कि कदी मेरी जिंदगी विच औगण विकार दा कोई ऐसा मलन भाव कंटक नदीन वाधू पौधा मेरे हिरदे की धरती ते ना उग पवे। भला खेती बीजी दी है, घाह बूट उगदा है कि नहीं? घाह बूट का बीज ना पाया भी उगदा है, क्योंकि बेकार है, बेकार बदो बदी उगदा है। ना चाहदिया होया भी मन में औगण ते विकारां दा घाह बूट बदो बदी उगदा है। कहते ने एक राजा भेस बदल के चक्कर लगाता रहता भी देखा कोई दुखी ते नहीं, किते कोई गलती ते नहीं हो रही। पुरातन समय में राजे इंज कर ते देखदा भी एक फकीर ना वो जदों रात नूं लंघदा जे 11 बजे राजा लंघदा ते तद भी जाग रहा है, जे 12 बजे लंघदा तद भी जाग रहा है, जे 2 बजे लंघदा तद भी जाग रहा है। ते एक दिन राजे ने उस फकीर नूं दिने पुछ लिया, मैनू एक गल दस, तेरी झोंपड़ी है ते पुराने जे तेरे कपड़े ने ते टुटे फुटे तू ठीकरे भोजन खाण लई रखे हुए ने, ना कोई तेरे कोल तांबे दा, ना कोई तेरे कोल पित्तल दा भांडा, ना तेरे कोल वधिया कोई वस्त्र, ना कोई तेरे कोल होर कीमती चीज, तू सारी रात जाग के पहरा की देंदा रहिंदा। ते फकीर कहन लगा, राजन मैं इस करके पहरा देंदा कि मेरी संपदा ना लुटी जाए। वो कहता हद हो गई, संपदा तो तेरे कोल है कोई नहीं, तेरे कोल धन है? कहता नहीं। कोई सोने चांदी के भांडे ने तेरे कोल? कहता नहीं। ते फिर तेरी संपदा केड़ी है जिहड़ी लुटी ना जावे दे लई जागदा रहिंदा है? ते साई फकीर ने आख्या, और राजन मेरी गल पहला ते ये ध्यान नाल सुन, जिन्हां कोल सोने चांदी दे संपदा दे धन दे अंबार भरे हुए होवन, जिस दिन तन छुटदा है उन्हां दे भी टुटे भांडियां तक भी नहीं रह जांदे। तेरी भी संपदा संपदा नहीं रहनी, मेरे टुटे भांडे भी टुटे भांडे नहीं रहने। मेरी संपदा है कि मेरा अंदर दा नाम दा खजाना अवेसला होके सौ जावां ते किते पता नहीं किसे होर दुनिया के ख्यालों विचों नाम धन ना मेरा लुटिया जाए, इस करके मैं जागदा रहता। और एक गल आखी सी, ऐ राजन गल ध्यान नाल सुन लै, दुनिया की धन संपदा भी जे तू संभाली है ते संभाली रख, पर नाम धन उथों क्यों गवाई बैठा है? ये सच्चाई है। उस धर्म के मालिक का बंदी मालिक की शरण विच जाके पुकार करदा है, ऐ मालिक ये जितने बंधन में नानक सतगुर भेजे है पूरी हो गए, जुगत हसंदिया खैलंदिया पैनंदिया खावंदिया विचे हो गए मुकत। इसका मतलब भी हसंदिया खिलंदिया कनंदिया खवंदिया दी जे जिंदगी विच जाच ना आए ते इन्हां विच रह के ही पै गए बंधना विच, ते गुरु ने जुगती दस दी ते इन्हां विच ही रह के ते मुक्ति दी अवस्था मिल गई। कि साहब दी रहमत ते बख्शिश ऐसी हो जाए कि असी अपने मालिक दे चरनां विच अरदास करिए, ऐ मालिक बंधन पैन ना ते नाम दा सिमरन दा अंदरों एक श्वास भी खाली जावे ना, मेरे ते ई कृपा कर। मैं घर विच रह के परिवार विच रह के धन संपदा विच रह के इन्हां दा हंकार ना करा कि ये मैं बनाए ने ते ये मेरे ने। ये बंधन सानू लोक परलोक विच परेशान करने वाला है। ये बंधन आसा आवे मनसा जाए, उर्जी तानी कश ना बसाए। ये आसा मनसा दे बंधन ने, आसा मनसा बंधनी भाई दी अवस्था करने वाले ने। ये सहमति रहमत होवे अपनी सुरत नू वाहिगुरु
नाम विच गरूंद करदियां हर पल सिमरन भरिया बनिया रहे। कोई ऐसे जन सिमरन अभ्यासी महापुरखों का संग मिलता रहे। उन्होंने अरदास करिए से प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवी भागा वालियां नूं ऐसी गुरसंगत मिली धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के संग विच आए। कोई ऐसे महापुरखों के वो बंदगी वालियां दे अस्थान होंदे ने जिथे बदो बदी आवन नूं जी भी चाहता है ते जिथे आके अंदर हिरदे की झोली शब्द की बरकत नाल भी भरती है। जिथों आके असीं शायद कह लीए आने वाली जिंदगी का नवा राह भी प्राप्त करते हैं। साहिब रहमत करन इस शब्द के मूल भाव एक ते अरदास करना ऐसे जन मिलते रह जो मैनू जोड़न। एक अपने वाल ध्यान करना मन ते तन मेरे एक यारे मैले ना होना। तन करके भी किसी भैड़ी संगत ना जावा ते मन करके भी कोई बुरे विचारों में मन नूं मैला ना करा बल्कि अंदर नाम सिमरन का अमृत सिंचदा रहा अते नाल ही नाल उस महाविख्या तो इस माया के भैड़े बहुत जहर भरे वातावरण तो भी बचन के लिए मालक के चरणों में ही अरदास करता रहा ते नाल नाम विच किते मस्त हो जाऊं। मैं छोटी जी बेनती करांगा, चलो 24 घंटे ते नहीं, कोई अद्धा दिन ते नहीं, कोई 2-3 घंटे भी जेकर नहीं तो घट्टो घट कोई 5 मिनट 10 मिनट ही ऐसे निकलन जिथे वाहिगुरु वाहिगुरु करदिया मस्त हो जाएंगे, खामोश ऐसा मगन हो जाइए। शायद ये जिवें जिवें वो थोड़े जे नाम सिमरन विच मगन होने तो आस्ते आस्ते वधदियां 24 घंटे की मस्ती बनी रहे। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तोता मैना सूए पे एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब पड़े अविद्या कुएं में। वो नाम दी अंदरों मस्ती खुद मस्ती आ जाए ताकि असी वाहिगुरु की रहमत नाल अपने दुख दूर करके मालिक की शरण विच रह के हर वेले उस दियां असीसां हासिल करिए ते तमाम बंधना तो खलासी मिल जाए। यह है जीवन मुक्त, बंधन छुट गए ते जीवन मुक्त। ये पंच भौतिक शरीर का भी जिस दिन बंधन छुट गया उस दिन वधे मुक्त। ये सतगुरु की रहमत होवे। प्रभु नानक बंधन छोड़ की दात मिले जी। दासरे दी भुलां दी खिमा कर लिया। और 2 पंक्तियां दे जाप श्रवण करके फतेह की साझ करिए। आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर। अभय पद दान सिमरन स्वामी को। प्रभु नानक बंधन छोड़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली